देखिए, जहाँ तक नवरोज़ की बात है, इनफैक्ट अगर लीज थेरेपी की बात की जाए तो ये इंसान थ्रू आउट द ईयर कर सकता है, लेकिन नवरोज़ की एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये आमतौर से तो कश्मीर में ही मनाया जाता है नवरोज़ का ये दिन। इसका भी एक बैकग्राउंड ये है कि इंसान, चूँकि अगर हम देखें पूरे विंटर्स में हमारे जिस्म में बहुत सारी आलाइशात उभरती रहती है, बहुत सारे मॉर्बिड ह्यूमर्स पैदा हो जाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाता है, जिसकी बिना पे हमेशा खदशात रहते हैं कि कोई ना कोई बीमारी लाहक हो सकती है। तो इसके लिए इंसान का डिटॉक्सिफाई होना बहुत लाजमी होता है, जिसके लिए लीज थेरेपी एक बहुत ही बेहतरीन एक ज़रिया है। और जहाँ तक नवरोज़ की बात है, चूँकि आज स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, आज पूरे साल में ये दिन जो है रात और दिन बिल्कुल बराबर होते हैं। और आज के दिन आप ये समझ लीजिए कि ये सीज़न इन और सीज़न आउट का जैसा ये है एक मकाला समझ लेंगे, क्योंकि आज के दिन जो है ना, ये माना जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स में पूरी हमारी जो जिस्म है वो बिल्कुल तैयार रहता है कि वो मुदब्बिर हो जाए, डिटॉक्सिफाई हो जाए। इस वजह से ये चूँकि ट्रेडिशनली देखा जाता है, अब पस मंज़र में चूँकि आज स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, मैंने पहले ही बता दिया, बाहर की आमद है, तो आज ही के दिन ये मुंतखब किया गया है ये दिन, ताकि इंसान जो है उसके इन आलाइशात से मुदब्बिर हो जाए। और जहाँ तक लीज थेरेपी की बात है, अब देखिए लीज थेरेपी का अल्लाह ताला ने ये एक बहुत बड़ी जो है एक ऐसा क्रिएचर है जो कि मेरे ख्याल से एक वंडर मेडिसिन का काम करती है। वंडर मेडिसिन का कैसे ये काम करती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम इसकी बिना पे छुटकारा पाते हैं। अगर हम आज मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, इस वक्त तकरीबन बहुत सारी ऐसी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ है, प्लास्टिक सर्जरीज़ है, जहाँ पे माइक्रो सर्कुलेशन के प्रमोट करने के लिए लीज थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ तक हमारे सेंटर्स की बात है, क्योंकि जब से हमारे सेंटर्स का आगाज़ हुआ है, मान लीजिए एक दहाई से पहले है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से हमारा एक अलग ब्रांच है जिसको हम रेजिमेंटल थेरेपी कहते हैं, जिसका एक अहम एक मौजू जो है वो लीज थेरेपी का भी है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे अमराज है, जैसे जल्दी अमराज बहुत सारे ऐसे हैं, सोरियासिस है, विटेलिगो है, इसी तरीके से एक्जिमा है, ऑर्थोपेडिक कुछ इश्यूज़ है जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कमर का दर्द है, एलबीए है, इसी तरीके से पेन साइटिस जो है उनको रिलीव करने में इसका बहुत ही मामूली रोल रहता है।